पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मेगा मैच है 23 फरवरी को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच की टिकट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गई हैं। सुना ऐसा है कि 2 मिनट के अंदर टिकट्स वर सोल्ड आउट। एक्चुअली मैं भी आधे घंटे जब टिकट लाइव चली गई थी, आधे घंटे बाद मैं गया था, मैंने देखा तकरीबन कुछ 40,000 लोग मेरे से पहले थे लाइन में। और फिर कुछ आधे घंटे बाद मेरी बारी आई। उसके बाद जब मैंने देखा तो सारी जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की सारी जो गेम्स की टिकट थी, जो गेम की सारी टिकट सोल्ड आउट थी बेसिकली। आई थिंक जो जनरल टिकट्स के साथ वीआईपी क्लब लेवल की सारी टिकट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट थी। अब देखिए इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आईसीसी को ये फिगर आउट करना पड़ेगा। अब होता क्या है बेसिकली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने रोबोटिक बॉट्स सेट किए हुए हैं। तो बॉट्स क्या करते हैं, बॉट्स जो है वो टिकट जैसे ही जब लाइव जाती है डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस या जो भी चक्कर है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या होता है बैकएंड पे, वो बॉट्स जो हैं वो टिकट्स को बाय कर लेते हैं। अब जब बॉट्स टिकट को बाय कर लेते हैं, और सेम इशू यही हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया न्यूयॉर्क में खेल रहे थे। टिकट की जो प्राइस थी $200, ठीक है ना, जनरल की। लेकिन विद इन 5-10 मिनट सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई। उसके बाद टिकट ही अवेलेबल नहीं थी, और आपको एक थर्ड पार्टी वेबसाइट में टिकट बिक रही थी। वहां पे जो टिकट्स बिक रही थी कुछ $2,000 की, $3,000 की टिकट्स बिक रही थी। बहुत कुछ लोगों ने टिकट्स बाय करी। लेकिन हुआ कि आखिरी में जब गेम शुरू हुआ, आई थिंक 15 से 20% स्टेडियम फिर भी खाली था। मतलब 15 से 20% स्टेडियम में टिकट्स पूरी बिकी नहीं थी। फिर आखिरी दिन इन्होंने टिकट्स बेचना शुरू करी सस्ते में, थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर। लोगों ने 150 की भी खरीदी, 200 की भी खरीदी, 250 की भी खरीदी। इस तरीके से टिकट बिक रही थी। आई थिंक सेम चक्कर दुबई में भी होगा। लग ऐसा रहा है कि सारी बॉट्स ने टिकट्स बाय कर ली हैं, कुछ लोगों को टिकट्स नहीं मिली है। अब आखिरी दिन आप थर्ड पार्टी वेबसाइट में देखेंगे टिकट सस्ते में मिलेगी। अभी आई थिंक टिकट्स तो बहुत ही महंगी मिलेगी, क्योंकि ब्लैक मार्केट प्राइस में टिकट बिकेंगी। लेकिन आखिरी दिन में शायद टिकट सस्ती मिलना शुरू हो जाए। असल में क्या बोल रहे हैं, क्या क्या प्लान है? हमें टिकट तो नहीं मिली। देखिए आरिफ भाई, मैं आपने भी ट्राई की, मैंने भी ट्राई की। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आई ऑन बिहाफ ऑफ आईसीसी, जैसे आपने कहा ना उन्होंने बॉट्स लगाए हुए हैं। एक आप छोटा सा एक प्रोग्राम लगाते हैं जिसमें वो उसका मकसद ही जो है ना ये बॉट्स को टैकल करना होता है। मैं ये समझा कि ऐसा होगा ऑनेस्टली, अगर आप वो करें ना तो उसमें फिर जो है ना ह्यूमन इंटरेक्शन लाजमी हो जाता है, वो बॉट नहीं कर हाँ, सकता। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि भाई ये, मैं आना से जब जब आपने आपने भी किया, मैंने भी किया, और उन्होंने आपको एक टाइम स्लॉट दे दी, राइट? ये आपका हाँ, ये टाइम स्लॉट है, तो मैंने जो है ना दो वो की हुई थी। मैंने कहा चलो हो सकता है कि मुझे वो एक ही टिकट दे, तो आई हैड टू टाइम स्लॉट्स। एक हाँ, मतलब 5 मिनट की डिफरेंस है, तो मैंने कहा हो सकता है मुझे एक ही टिकट लेने दे, तो मैं एक इधर से ले लूंगा, एक उधर से ले लूंगा। और हमने वेट किया, आपको पता है, आपने वेट किया, मैंने भी वेट किया अपने कहीं। तो लेकिन वो जब मैं वहां गया तो वो उसने डिटेल पूछी, मैं समझ गया। मैंने कहा यार ये तो जरा आपने बॉट्स की बात की ना, तो दैट मेक सेंस, क्योंकि वो आपको टिकट लेने देता है। जब वो हाँ। आप ह्यूमन इंटरेक्शन वाला आप उसमें वो डाल देते हैं, मैं उसको भूल गया क्या कहते हैं, तो वो जो है ना वो आपको फिर ह्यूमन इंटरेक्शन ही लाजमी होना चाहिए, वो नहीं कर सकता बॉट, क्योंकि उसमें आप लेकिन नंबर कुछ देखते हैं। जी। आई थिंक ये बॉट्स जो है, वन दे आर यूजिंग, दे आर टू स्मार्ट आई थिंक। आई थिंक ये एनीवे, बहुत हो स्मार्ट सकता है। है, देखिए आई एग्री, चले स्मार्ट हाँ, है भी, लेकिन एटलीस्ट जिस चीज को आप टैकल कर सकते हैं उसको तो करें ना। हाँ, देखिए जस्ट से फॉर एग्जांपल, सो टू स्पीक, एक स्मार्ट बॉट है और एक नॉट सो स्मार्ट बॉट है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट उसमें आप कुछ मिनिमाइज तो कर रहे हैं ना। हाँ, कि भाई जो जेनुअन लोग देखेंगे, अभी जनाब और मैं, हम जेनुअन है, हम यूनाइटेड स्टेट से जहाँ जाएंगे मैच देखने, हमने तो टिकट भी ले लिए हैं। हाँ, तो अभी हमने तो मैच देखने हैं, तो हम तो जेनुअन लोग हैं। हम कोई मतलब जो फॉर एग्जाम्पल को पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, वो क्लोज, हम इतनी दूर से आते हैं, नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं, हमारी 14-15 आवर की फ्लाइट है, आपकी तो मुझसे भी ज्यादा है। तो हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हम मैच देखना चाहते हैं और हमने तो जाना है। तो हाँ। मतलब ये हम जैसे लोगों के साथ फेयर नहीं है, सही फेयर पे नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ, तो उसमें ये है कि आप जो है ना एटलीस्ट थोड़ा सा मुश्किल बनाए। देखिए हर चीज का तोड़ है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका तोड़ ना हो। आपको जो हाँ, पता है, ये इन प्रोग्रामर्स को पता है कि भाई व्हाट डू वी नीड टू डू। देखिए आप टैकल करें ना, आप इसको डिस्क्लोज ना करें, आप इसको टैकल करें कि हमने ऐसा रखना है कि भाई ह्यूमन इंटरेक्शन से अगला टिकट ले, और या एक एक बंदा दो ही टिकट ले सके, दैट्स इट, ऐसा मैक्सिमम। या ऐसा कर सकते हैं कि बोले कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे टिकट बिकेगी नहीं, हमारी टिकट थर्ड नॉन पार्टी वेबसाइट पे नहीं बिके। असल और में ये वो कर, देखिए वो थोड़ा। और ये कर सकते हैं, अगर आपको टिकट वापस करनी है तो हम टिकट वापस ले लेंगे।
बट आपके 10-15% कट जाएंगे उसके अंदर, मैं आपको एक ताकि लोग अब्यूज ना करें इसको, ताकि लोग टिकट खरीद के रख भी नहीं ले बात के लिए। और अगर लोग टिकट खरीद रहे तो चलो, अगर 10-15% निकल कट भी गए तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं देन आपको एक रीसेल मजे टिकट अगेन। हाँ, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। आपने कभी पाकिस्तान में टिकट लिया? बहुत एनीवे, पहले लिया लिया कि था। नहीं लिया, मैंने लिया है, रीसेंट हाँ पास में लिया है। और हाँ इंटरनेशनल मैच को छोड़े, मैंने तो पीएसएल की भी टिकट लिए हैं। वो हाँ। पता है क्या रिक्वायर करते हैं? दे रिक्वायर योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू बाय टिकट। हम्म। देखिए, एक बंदे ने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे वो टिकट ले लिया, राइट? हाँ आपको पता है कि किसने लिया टिकट, ठीक है? हाँ और फिर आप जब वहां जाते हैं तो वो जो है जरा मैंने लिया था, मेरे साथ 2-3 लोग थे, लेकिन मेरा आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था, उनका भी था। आई मीन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी ऐसा ही करें, हाँ। लेकिन ये एक टिकट को टैकल करने का, ब्लैक करने का, या थर्ड पार्टी का आप रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा 10 टिकट लेते हैं, मैं एक बात करता हूँ, हाँ चले बॉट ही है, ठीक है? वो 10 टिकट लेते हैं, आप कहते हैं भाई 10 की आईडी डालो, बॉट कहां से डालेगा 10 की आईडी, राइट? नहीं, क्या? पाकिस्तान की जो गेम्स है उसमें है चक्कर ये। नहीं जो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना। पाकिस्तानी गेम्स में है, जो हाँ पाकिस्तानी हाँ, गेम्स है वहाँ पे, दुबई में नहीं है ऐसा। राइट राइट, मसला ये, आई आई अंडरस्टैंड, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है। हमने भी यूएस में भी टिकट लिया था। तो हाँ आप जो है ना, आप इस तरह जो है ना, देखिए, कोई मजबूरी हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह हाँ टिकट पे जो ब्लैक में बेचते हैं या उसको प्राइस अप करके बेचते हैं, आईसीसी को इसका करना चाहिए कि भाई ये इलीगल है, ये नहीं होगा। जो देखिए, अगर ये इतने स्मार्ट बाकी सिस्टम है, आप उसको तोड़ करें ना, आप कहेंगे भाई कोई भी है जो है ना। हमने लास्ट टाइम किस वेबसाइट से टिकट लिया था, क्या नाम था उसका? जहन से निकल गया। आई थिंक स्टब हब स्टब था हब, शायद हाँ। से। आप हाँ स्टब हब में ये इधर लिख देंगे भाई इस टिकट की जो फेस वैल्यू है ना, उसमें तो आप बेच सकते हैं, या आप इस तरह हाँ। कर। एक फर्क एक मजबूरी है, एक बंदे को वीजा नहीं मिलता, बीमार है, कुछ है, आप उसको फेस वैल्यू में बेच सकते हैं, लेकिन ओवर प्राइस नहीं कर सकते आप इस तरह। हम्म। अगर उस तरह करेंगे ना, तो उसमें ये जो लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पर एटलीस्ट आप ऐसे। डिस्करेज करने की कोशिश तो करें ना। हम्म आपने जो है ना, एक टिकट की फेस वैल्यू है 500 दिरहम, उसको अगला कह रहे हैं मुझे 1200 दिरहम दो, 1000 दिरहम दो, बिकॉज ऑफ द गेम एंड हाँ। दिस एंड दैट। देखिए, हम्म। सेमीफाइनल में इंडिया आएगा कि नहीं आएगा, या पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, वो गारंटी नहीं। हाँ लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो तो गारंटीड है। हाँ तो वो मैच तो होगा। जब वो मैच होगा, तो आप उस चीज को जो है ना, जेन्युइन लोगों को सिर्फ लाने के लिए इस चीज को डिस्करेज करें। हाँ। आईसीसी कह रहे कि नहीं यार, वैसे। इस टिकट को बेचना मोर देन फेस वैल्यू इज जी, जस्ट सफर के आपने एक टिकट लिया, मैं 5 साल 200 दिरहम का टिकट लिया, $20 उसकी प्रोसेसिंग फीस है, नो प्रॉब्लम। आप उसको 220 का बेच सकते हैं अपने वो कवर करने के लिए, लेकिन हाँ आप उसको वो नहीं बेच सकते, वो इलीगल होगा या समथिंग। देखें, देयर आर डिफरेंट वेज टू टैकल दिस। मेरा ख्याल है एग्जैक्टली। आईसीसी नीड्स टू वर्क ऑन दिस, हाँ ताकि लोग, जेन्युइन लोग आके देखें जो हाँ। गेम को देखना चाहते हैं, जब ना कि ऑस्ट्रेलिया ये में ब्लैक वाले लोग पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी समझे इसको। जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ऑर्गेनाइज था। वहां पे आईसीसी क्या करा, आईसीसी ने आई थिंक 4 या 5 बार टिकट्स को रिलीज किया था। आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स दे वर रिलीजिंग टिकट्स ना। तो उसमें जरा इजी था, सब लोगों को टिकट मिल गई थी। लेकिन बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है, शायद अगर ये सिचुएशन रही, जैसे न्यूयॉर्क में देखा था, न्यूयॉर्क में स्टेडियम 15-20% फिर भी खाली था। इंडिया पाकिस्तान की गेम की बात कर रहा हूँ मैं। दिखाया दिखाया जो भी हो टीवी में, हम लोग वहां पर थे, हमने देखा एग्जैक्टली 15 से 20% स्टेडियम खाली था। बिल्कुल तुम और छोड़ा हुआ था उन्होंने, मतलब। इसीलिए देखिए, खाली इसीलिए खाली था क्योंकि टिकट ये लोग इतनी महंगी बेच रहे थे ब्लैक में। पता कुछ $200 की जो टिकट फेस वैल्यू थी, वो मिली थी $250 की, या $3,000 की मिल रही थी। और फिर बिल्कुल आखिरी दिन जब लोग ऑफ कोर्स नहीं खरीद रहे थे लोग टिकट, तो आखिरी दिन उन्होंने सबने $200 की कर दी टिकट, कि भाई अब तो ये ले बिल्कुल लो वरना वेस्ट हो जाएगी टिकट। तो ये ये वेस्ट होने के चक्कर में इन्होंने टिकट सस्ती कर दी। बिल्कुल अब पता है आपको, यूएस में लोग ट्रैवल करते हैं सब, न्यूयॉर्क से तो लोग नहीं थे सारे, राइट? लोग आए थे अलग, न्यू जर्सी से आ रहे हैं, पेंसिल्वेनिया से आ रहे हैं, ओहायो से आ रहे हैं, शिकागो से आ रहे हैं, कैलिफोर्निया से आ रहे हैं। हर जगह से जो लोग आ रहे थे, अब आखिरी वक्त में आपको पता है एयरलाइन टिकट भी काफी महंगी होती है, होटल भी बहुत महंगी होती हैं, तो हर चीज बढ़ जाती है। तो फिर लोगों ने मतलब इतना इतना जल्दी प्लान करना हर चीज ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ये देखें, जो लोग हमारा ये मतलब पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे, डोंट ओवर पे, या सिट हाँ टाइट। ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं, देखिए, हम और आप इनको डिस्करेज करेंगे ना, तो ये फेस वैल्यू से भी नीचे बेचेंगे, क्योंकि इन्होंने तो मैच देखना नहीं है। हाँ, हाँ। इन्होंने तो मैच देखना नहीं है, इनका गोल ये है कि हम इसको ब्लैक करें, उसमें बेचें। वी ऐसा ही नीड टू ऐसा ही। डिस्करेज देम। आप लें ही ना, हाँ, लेंगे ही नहीं, आपको ये फेस वैल्यू से भी कम पे बेचिए। ऐसा ही हाँ, है। क्योंकि हमने और आपने हमने तो मैच देखना है, उसका जो भी
और फेयर वैल्यू जो उसके ये मतलब ये कोई वो कारोबार तो नहीं है कि आप लेके उसको जो वो करें, ये आईसीसी के रूल्स और उसके अगेंस्ट भी है। हाँ तो इसको डिस्करेज करें और रहने दें। आपने जो है ना फेस वैल्यू पे लेके ठीक है, देखें एक बंदे ने लिया वो नहीं मेक कर सकता, दैट्स फाइन। लेकिन हम जो हाँ है ना, हम जैसे लोग जो है ना बेचारे बैठे रहते हैं कि घंटा 1.5 घंटा टिकट भी नहीं मिलते, और फिर जो है ना देखिए हमने मैच तो देखना है, लेकिन अब ब्लैक देखिए प्लान ब्लैक करना कितना खरीद के नहीं देखना। एक खामा खामे का स्ट्रेस हो गया ना, खामा खामी टेंशन हो गई प्लान करना। आप टिकट भी बाय कर लिया आपने, प्लेन की टिकट्स, अब आप सोच रहे हो जाए नहीं जाए, ऐसा नहीं वहां जाके ख्वारी कर रहे, आप 2 दिन के लिए जा रहे हो वहां पर, आप सिर्फ मैच देखने के लिए, वहां तक पहुंचे, पता चला आपको टिकट ही नहीं मिली। तो बिल्कुल ये एक जरा एक इशू है ये, आई थिंक आईसीसी का, सही बोल रहे हैं, आईसीसी को फिगर आउट करना चाहिए। बिल्कुल करना ठीक चाहिए, है। और फिगर आउट करना चाहिए ना, पब्लिक को भी जो है ना वो हम्म, ये डिस्करेज करने चाहिए ऐसे एफर्ट को, ऐसे लोगों को। देखें 25, 26, 27, 28 हजार लोग आ जाएंगे, ये बहुत लोग होते हैं, आपको एग्जैक्टली। मिल जाएगा टिकट, ऐसा मसला नहीं, ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। मतलब हाँ 1000 2000 जो है ना ये कोई मसला ही नहीं होता, बाद में टिकट ऐसे ही रोके होते हैं। देखिए इन लोगों ने टिकट ब्लॉक किए हुए हैं, ये नहीं है कि ब्लॉक किए हुए 25,000 टिकट बिक गए सारे आगे देखेंगे। हाँ इनमें से कुछ लोग हैं जिनको क्रिकेट ये बेते भी नहीं पता, ए हाँ बी सी डी भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने टिकट पकड़े हुए हैं। अब उन्होंने जो 100 फॉर एग्जाम्पल कम से कम उसकी जो वो है 100 कितना दो 175 500 की दिरहम, है जी। 500 नहीं दिरहम, नहीं नहीं 500 दिरहम से सबसे सबसे सस्ता जेनो स्टैंड का। आई थिंक 500 दिरहम का है सबसे सस्ता। नहीं नहीं मेरा ख्याल वो सस्ता है उससे, नहीं नहीं आई अच्छा ठीक है वेब, हाँ आई अच्छा थिंक मेरा ख्याल है 200 दिरहम से भी कम है, मतलब ये अच्छा। पूरा स्टेडियम नहीं, जेनो हाँ स्टैंड। हाँ तो ठीक है। अगर वो 200 का है वो भी उसको 500 का बेचेंगे, 500 के भी हैं टिकट, टिकट तो 1200 का भी है, हाँ वो जो पैकेज वगैरह है। बल्कि हकीकत ये है, खैर हम तो शायद सारे मैचेस ना देख सकें क्योंकि हम पूरा टाइम पे वहां नहीं होंगे या नहीं देख सकेंगे अगर हुए भी तो, लेकिन अदरवाइज पूरा पैकेज अगर आप देखा जाए जो 1200 का है, दैट्स नॉट बैड। आप 4 मैच देख रहे हैं, सेमीफाइनल भी देख रहे हैं, तो दैट्स नॉट हाँ बैड। वो आपको पड़ता था कि 200 250 दिरहम का एक टिकट, जैसे 80 85 डॉलर, तो दैट्स नॉट बैड। दैट्स नॉट लेकिन बैड। ये है कि जिसने देखना ही नहीं है तो उसके लिए जो है ना, उसके लिए तो एक बेकार है, उसने तो पैसे कमाने हम्म हैं। तो उन्होंने टिकट ब्लॉक कर लिए, तो जब वो देखेंगे टेस्ट वाटर करेंगे, जब नहीं बिकेंगे तो वो फेस वैल्यू तो भी नीचे बेचेंगे फिर। हाँ या ठीक है, चले सही है फिर, और बात करनी, ठीक है, चलो थैंक यू। आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को जी, अगर आप नहीं किया थैंक यू जी। और अपडेट्स पर।